को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 9वां अध्याय, जिसमें यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को दृष्टिदान दिया और वो अंधा देखने लगा। जाते जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? क्वेश्चन मार्क। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें मैं कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। वह मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में जो धो ले। शीलोह का अर्थ हो भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वह नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, ये वही है। दूसरे ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरे आँखों पर लगाकर मुझसे कहा, शीलोह में जाकर धो ले। मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। फिर फरीसियों के द्वारा चंगाई की जांच पड़ताल। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वह शब्द का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उससे कहा, उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया, अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आँखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वो भविष्यद्वक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था और अब देखता है। जब तक उन्होंने उसके और जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उससे ना पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि वह अंधा जन्मा था? फिर अब वो कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते कि अब कैसे दिखता है, और यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। यह बात उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वो सयाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा,
परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खुली? उसने उससे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ और तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि वो कहाँ का है। उसने उसको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते वो कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आमीन। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। उनकी आँख नहीं खुली थी, इसलिए उन्होंने उस अंधे को पहचान नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें आशीष दी है। हम जानते हैं हमारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, सच्चा प्रभु है, जिसने इस अंधे को आँख दी। और जो लोग देकर विश्वास करते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो ना देकर विश्वास करते उनको परमेश्वर ने धन्य कहा। आज हम धन्य लोग हैं जो इस वचन पर विश्वास करते हैं। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।